बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर लगे यौन शोषण को लेकर झामुमो ने एक बार फिर हमला किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस मामले को लेकर भाजपा को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सलाहकार के तौर पर बाबूलाल मरांडी सुनील तिवारी को अच्छे से जानते थे, लिहाजा उनके घर में घटित घटना के बारे में भी उन्हें पूरी जानकारी होगी। बाबूलाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को अपना पासपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। साथ ही विदेश दौरे में उनके साथ कौन लोग गए हैं, इसे भी सार्वजनिक करना चाहिए। सुब्रता भट्टाचार्य से सवाल किया गया वैक्सीन के आईडी पर हेमंत सोरेन के तस्वीर क्यों है, उन्हें जवाब देते हुए कहा प्रधानमंत्री का तस्वीर क्यों लगा रहे हैं बीजेपी वाले बताए। बीजेपी ने जेएमएम सरकार पर शराब को लेकर सवाल किया कि सरकार को 50 करोड़ राजस्व की घटा हो रही है। बीजेपी के इस सवाल पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने जवाब में कहा रघुवर सरकार ने शराब बेचने का काम किया था, 2 साल तक उन्होंने शराब बेचा तथा विधानसभा में आंकड़े हैं 2 वर्षों में 378 करोड़ से राजस्व हानि हुआ है, उसके बाद पुनः कॉमर्शियलाइज कर दिया। हमारी सरकार शराब का बंदोबस्त किया है, फाइनेंशियल ईयर होने के बाद पता चलेगा क्या राजस्व आए। पार्टी को अब स्पष्ट करना है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ के ट्रैफिक की जो समस्या है, हमारी बेटी बहनों को जो अन्य राज्यों में ले जाकर बेचा जाता है, नाबालिग बच्चियों को पहले भुलावा दिया जाता है, फिर घर में उनसे घरेलू काम करवाया जाता है और साथ साथ उसको गलत निगाहों से भी देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आखिर सुनील तिवारी जी, जिनको कल बाबूलाल जी ने स्वीकार किया है कि मेरे राजनीतिक सलाहकार, तो बताना पड़ेगा कि राजनीतिक सलाहकार का पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा पद है या कौन सी सदस्य संख्या है। क्या किसी नेता का राजनीतिक सलाहकार उस संबंधित पार्टी का स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है? यह गंभीर सवाल है। हमने आज तक नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी ने या उसके प्रदेश के किसी पदाधिकारी ने इस बात को कहा है कि सुनील तिवारी जी हम लोगों से संबंधित व्यक्ति हैं। बाबूलाल जी से संबंधित बहुत सारी चीजें आती हैं जब ये नाम सामने आ जाता। कभी थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, कलकत्ता का इंपीरियल होटल, बहुत सारी यादें ताजा हो जाती। दुमका का परिसदर, जमशेदपुर का परिसदर, देवघर का परिसदर, ऐसे कई भवन और इमारतें आंख के सामने से गुजर जाती। तो हम लोगों ने मैंने तो एक बार पूछना भी चाहा आदरणीय बाबूलाल जी से कि आप सार्वजनिक जीवन जीते हैं,
आपके जो पासपोर्ट है उसमें विदेशी सैर का तो पूरा का पूरा ब्यौरा होगा, तिथिवार ब्यौरा होगा। उस ब्यौरे को सार्वजनिक करना चाहिए। मुझे याद है तब बाबूलाल जी ने कहा था कि यदि सुप्रियो भट्टाचार्य मेरे पास आएंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा। मैं उनको पुनः कहता हूं, मेरी व्यक्तिगत संतुष्टि की कोई बात नहीं, वो सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता हैं, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपना पासपोर्ट का डिटेल दे देना चाहिए और जो फ्लाइट में को पैसेंजर डिटेल है वो को पैसेंजर डिटेल भी शेयर कर देना चाहिए। मुझे कोई व्यक्तिगत किसी से कोई गुरेज थोड़ी है। जेएमएम की ये मांग है कि सार्वजनिक करे बाबूलाल, ये सार्वजनिक होना चाहिए। को पैसेंजर का क्या मांग कर रहे हैं? को पैसेंजर का पता नहीं, मान लीजिए कि कोई जाते हैं विदेशों में, बहुत समय में होता क्या है कि विदेशों में हर भाषा लोग नहीं जानते, तो जानकार लोगों को भी साथ ले जाते हैं। अच्छा, थाईलैंड, एक पटाया, बात है, मुख्यमंत्री कहते हैं 15 अगस्त को कि हरिया दारू बेचने वालों को हम लोग नया रोजगार दे रहे हैं, उनको सृजन कर रहे हैं। आप शराब की नई नीति लेकर आते हैं, लेकिन शराबबंदी भी राज्य में एक अहम मुद्दा था जब रघुवर दास सीएम हुआ करते थे। क्या पार्टी उस स्तर पे भी सरकार को कहेगी विचार करने के कि शराबबंदी की ओर बढ़े झारखंड? देखिए, नीतिगत तौर पर हम शराबबंदी के समर्थन में, नीतिगत तौर पर, लेकिन जो आज का विषम परिस्थिति और 2022 से तो परिस्थितियां और जटिल हो, क्योंकि राज्य सरकारों के जो आर्थिक स्रोत है अब वो धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। अब राज्य सरकारें 22 के बाद तो याचक की स्थिति में रहेगी केंद्र के समक्ष संघीय व्यवस्था के तहत। तो जीएसटी भी हम लोगों को प्रॉपर्ली टाइमली नहीं मिलता, तो आपका रेवेन्यू के लिए कुछ तो चीजें करनी पड़ती है। बहुत समय लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए कुछ अप्रिय काम भी कर लेने पड़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग शराबबंदी के पक्ष में तो जरूर हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकारी जरूरत भी है कि लोगों को हम स्वास्थ्य की सेवाएं दे सके, सड़क निर्माण कर सके, शिक्षा दे सके, पेयजल दे सके, जो बुनियादी सुविधाएं। मतलब पार्टी का ये मानना है कि जो इस गुरुजी ने पूरी शराब और हड़िया के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, आज मजबूरी में उसी पार्टी की सरकार शराब बेच रही है। नहीं पांडे जी, आपको मैं थोड़ा उस परिप्रेक्ष्य में आप थोड़ा जाइए। गुरुजी ने जब शराबबंदी की बात कही थी, उस समय महाजनों के द्वारा लोगों को नशा में डालकर उनसे जमीन हड़प लिया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, सूद का कारोबार होता था। वो स्थितियां अब बदली। अब हम लोग तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जो बहनें, जो मौसियां, चाचियां, जो हड़िया और महुआ अवैध रूप से जो कारोबार, हम लोगों ने कहा है कि उनको ऑल्टरनेट, फूलो थानो एक योजना हम लोगों का चल रहा है, उसमें उनको ऑल्टरनेट जो रिसोर्स है आय का, उसके साथ उनको जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये सामाजिक कुरीति तो है ही। लेकिन मैंने कहा कि हम लोग नीतिगत तौर पर इसका विरोध करते हैं, शराब बेचने और सेवन का, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं राज्य सरकार की, क्योंकि उसको भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि आज बिहार में शराबबंदी तो लागू है, लेकिन शराब की बिक्री वहां का मुख्य आर्थिक पेशा बन गया और ये प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। तो इस बात से तो आप कैसे इनकार करेंगे? इवन गुजरात में शराबबंदी, लेकिन वहां पर भी परमिट के द्वारा शराबें मिलती है। बीजेपी डिफेंड कर रही है या ओन कर रही है, ये बातें तो भाजपा ही नहीं बता पाएगी।
क्योंकि उनको इंट्रोड्यूस उनके मीडिया प्रभारी ने किया। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी उसको ओन कर, उसको स्वीकार कर। तो जांच की बात तो कह रहे हैं ना दादा, जांच के लिए तो तैयार है बाबूलाल, कह रहे हैं कि आप जांच करा कमेटी बना लीजिए। दीजिए। मुझे जहां तक मालूम है कि जांच शुरू हो चुकी है, अनुसंधान करता भी है, और उनको जांच पे भरोसा रखकर हमारे जो पुलिस का जो प्रोफेशनल अप्रोच है उस पे उनको भरोसा करना चाहिए। वो कह रहे हैं पुलिस पे भरोसा नहीं है, सिटिंग जज से जांच करा लिया जाए या सीबीआई से करा लिया जाए, दोनों मामले की वो बात कर रहे हैं। देखिए, उनके साथ, उनके सुरक्षा में, उनके साथ में हर वक्त काबिल पुलिस के जवान चलते हैं, और हम सबको इस देश के सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, भारतीय आर्मी के साथ साथ देश के अंदर अपने अपने राज्यों के पुलिस पर पूरा भरोसा इसलिए होता है कि मैं सांस लेकर यदि आपके पास आता हूं तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो रात पड़ जाए। अच्छा दादा अभी बीजेपी की पीसी हुई है, उसमें जो मौजूदा शराब की नीति है आपकी सरकार की, उस पर सवाल उठाया गया है और ये कहा जा रहा है कि 50 करोड़ के राजस्व की हानि हो रही है इस नीति से सालाना। यदि बीजेपी को थोड़ा सा पीछे चल जाए तो उनको मालूम होगा कि सरकार ने शराब बेचने का काम शुरू किया था रघुवर जी ने। 2 साल तक उन्होंने शराब बेची, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहता हूं, रघुवर सरकार ने शराब बेची, और उसमें जो विधानसभा में जो आंकड़े आए वो 2 वर्षों में 378 करोड़ का राजस्व हानि हुआ, और उसके बाद पुनः उसको कमर्शियलाइज कर दिया गया। तो अभी तो नई नीति के तहत बंदोबस्त हुई है, इसका आकलन तो एक वित्तीय वर्ष पार करने के बाद ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि शराब पर थोड़ा ज्यादा नजर रखता है, उस कारोबार को बड़ा नजदीकी से जानते हैं लोग, कई लोग तो उससे जुड़े भी हुए हैं प्रत्यक्ष तौर पर, जिनका पारिवारिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि वही है, तो इसलिए उनको बातें पहले ही शायद मालूम चल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः जब फिनेंशियल रिपोर्ट आएगा, बहुत ज्यादा दिन है नहीं, ये तो 6 महीने का ही, मतलब 2 क्वार्टर का ही है, तो जब मार्च में बजट आएगा उस वक्त तो वार्षिक हिसाब किताब हो गई, आप सबको मालूम चलेगा।